मंत्री अमित शाह जो है, देखिए आज बेहद ही महत्वपूर्ण उनका पूरा दौरा है और जो जानकारी आ रही है, लखनऊ पहुंचे हैं वो, उनका बेहद ही महत्वपूर्ण आज का पूरा कार्यक्रम। और क्योंकि जो फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट है उसका शिलान्यास वो करेंगे, बेहद ही महत्वपूर्ण ये तस्वीरें, उनके स्वागत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले खबर आई कि थोड़ा सा मौसम का जो बदलाव है मौसम में, उससे थोड़ा सा शेड्यूल में बदलाव हो सकता है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज यूपी दौरे पर है अमित शाह, बेहद ही महत्वपूर्ण दिन। लखनऊ पहुंचे हैं अमित शाह, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण ये दौरा कई मायनों में है, क्योंकि फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट की जब हम बात कर रहे हैं, उसके बाद वो मिर्जापुर जाएंगे। मिर्जापुर का जो कार्यक्रम है, माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करेंगे। उसके बाद जो है विंध्य कॉरिडोर है, उसका भी उसको मंजूरी ऑलरेडी मिल चुकी है, तो वो कितना महत्वपूर्ण है, चुनावी लिहाज से ये पूरा दौरा कितना महत्वपूर्ण है, ये हम आपको हर जानकारी सबसे पहले दे रहे हैं। तो अमित शाह लखनऊ पहुंच चुके हैं, बड़ी खबर हम आपको इस वक्त की बता रहे हैं। यूपी दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं एक्सक्लूसिव न्यूज 18 की स्क्रीन पर। और जब हम मिर्जापुर की बात कर रहे हैं तो 4 जुलाई 2018 पहली बार वो आए थे अमित शाह जो है मिर्जापुर में, और आज दूसरी बार। उस वक्त प्रांतीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, और इस बार वैसे विधानसभा चुनाव की बात हो रही है, लेकिन जो कार्यक्रम है वो ये है कि जो विंध्य कॉरिडोर है, बेहद ही महत्वपूर्ण इस कॉरिडोर को माना जा रहा है, जिसकी कुल लागत 331 करोड़ रुपए। और देखिए तस्वीरें उस वक्त की जब उनका स्वागत किया गया, जब वो पहुंचे यहाँ पर। हम लगातार अपने सहयोगी से भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो हमें और ज़्यादा जानकारी वहाँ की दे सकें। तो विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर ही, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर ही मिर्जापुर में विंध्य कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी गई है, और कुल लागत 331 करोड़ रुपए है। इसके तहत मंदिर से लगे 4 प्रमुख मार्गों का चौड़ीकरण होगा। ऋषभ हमारे साथ जुड़ गए। ऋषभ, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप बताइए वहां पे आप क्या देख रहे हैं? देखिए, हम यहाँ पर शिलान्यास स्थल पर मौजूद हैं, जहाँ पर अभी कुछ देर पहले ही पहुंचकर यहाँ पर सीधे अमित शाह भूमि पूजन करेंगे। भूमि पूजन में साथ में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ रहेंगे। और ये देखिए चौपर की आवाज आ रही है, किसी क्षण भूमि पूजन स्थल पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच जाएंगे, उनके साथ में योगी आदित्यनाथ रहेंगे। पहले भूमि पूजन होगा, वहां पर हवन होगा, एक कार्यक्रम रखा गया है धार्मिक पूजा का, उसको किया जाएगा। फिर वहीं पर पौधारोपण भी करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ वहां पर पौधारोपण करेंगे। इसके बाद इस स्टेज पर आएंगे, यहाँ पर ही शिलान्यास किया जाएगा, और शिलान्यास के बाद यहीं से जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 2000 लोगों के बैठने की व्यवस्था कर दी गई है इस पंडाल में। आप हमारे दर्शक देख सकते हैं, इसमें तमाम गणमान्य लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जिनको संबोधित करेंगे। और मंच के बाएं तरफ सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को जगह दी गई है। ये वो पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनके आगे की इन्वेस्टिगेशन में इस फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की बहुत अहम भूमिका होने वाली है। तो इसलिए ही सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को बुलाया गया है, ताकि इस फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की महत्ता के बारे में बताया जाए, तो ये भी लाभान्वित हो सके और इनको ये महसूस हो सके कि आगे की जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस के काम आनी है, उसमें इस फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की क्या भूमिका होगी। यहाँ पर बीएससी, एमएससी, एमफिल, पीएचडी सर्टिफिकेट कोर्सेज होंगे। करीब 500 सीट्स अभी शुरुआत में रखी गई हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक्सप्लोसिव, बैलिस्टिक, नार्को एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी, सीरम इंस्टीट्यूट, ऐसे कई जांचें जिनके लिए अब तक उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को बाहर की लैब पे निर्भर रहना पड़ता था, अब वो नहीं होगा। एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है ये फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के इतिहास में, और खास तौर से पुलिसिंग में और आम लोगों को इंसाफ दिलाने में इसकी अहम भूमिका होगी। शिलान्यास के बाद यहाँ से जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, और जैसा माना जा रहा है कि यहीं से 2022 के विधानसभा चुनाव के प्रचार का आगाज हो जाएगा। वो यहाँ पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार ने जो 4.5 साल में लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम कंट्रोल के ऊपर काम किया, उसके डेटा बताए जा सकते हैं। यहाँ के लोगों ऋषभ, बिल्कुल भरोसा दिलाया जाएगा। स्पेशली हम जानकारी भी दे रहे हैं कि इजराइल से जो है बाकायदा इजराइल के जो एक्सपर्ट्स हैं, हम टेक्निकली देखते हैं इजराइल कितना ज्यादा साउंड है, उनकी टेक्निक्स के बारे में हमेशा तारीफ होती है, उनकी एजेंसीज की तारीफ होती है, तो मदद ली जाएगी।
क्योंकि गृह मंत्री पहुंच गए, कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, कितना फासला है, हमारे दर्शकों को बताइएगा। देखिए, यहाँ पर मुश्किल से 50 मीटर का ये फासला है जहाँ पर कार्यक्रम स्थल यहाँ पर 2 भागों में है। पहला भाग वो है जहाँ पर उनको भूमि पूजन करना है। ये मंच से बाईं तरफ का इलाका है जहाँ पर उनको पहले भूमि पूजन करना है। उस भूमि पूजन में अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। भूमि पूजन के बाद वहाँ पर ही उनको पौधारोपण करना है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ। भूमि पूजन और पौधारोपण करने के बाद इस मंच पर वो आएंगे, यहाँ से ही शिलान्यास किया जाएगा और शिलान्यास के बाद यहीं से गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन होगा। तो ऐसा माना जा रहा है कि कुछ ही मिनटों में इस मंच के ऊपर आ सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। बिल्कुल, तो कुछ ही मिनटों में जो है गृह मंत्री पहुंच सकते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनका किस तरह से जोरदार स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ साथ चल रहे हैं और तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स और सिक्योरिटी के लिहाज से भी बहुत तैयारियां की गई हैं। 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जो हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। और ये इंस्टीट्यूट कितना इंपॉर्टेंट है, अपराध और अपराधी अमूमन आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा स्मार्टनेस दिखाते हैं, लेकिन अब उनकी स्मार्टनेस नहीं रहेगी। और स्पेशली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इसमें बहुत बड़ा रोल है, वो आपको हम जरूर बताते हैं। यूपी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्णय लिया उन्होंने। अपराधियों को लेकर किस तरह का उनका सख्त रवैया है, और इसी वजह से और उसी में ये एक प्रपोजल था जिसे एक्सेप्ट किया जाता है और इसे फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट को हरी झंडी मिलती है। और उसके बाद आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है ये। पुलिस की अगर हम बात करें, इंस्टीट्यूट के जरिए पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों को फॉरेंसिक साइंस के बारे में एजुकेशन दी जाएगी। ट्रेनिंग और रिसर्च का बहुत बड़ा रोल होगा इसमें। और टेक्निक के क्षेत्र में, जब हम तकनीक के क्षेत्र में इजराइल की बात करते हैं, तो आपको मालूम ही है कि डंका बजता है इजराइल का। एक्सपर्ट्स यूपी के फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट से जुड़ेंगे। इजराइल के जो एक्सपर्ट्स हैं, ये एक्सपर्ट्स इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को फॉरेंसिक की बारीकियां सिखाएंगे। इंस्टीट्यूट गुजरात की नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी से कनेक्ट होगा। लखनऊ के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से भी एमओयू इसका किया गया है। इंस्टीट्यूट में यूपी और देश के अन्य राज्यों के स्टूडेंट्स के साथ ही नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों के स्टूडेंट्स भी एडमिशन ले सकेंगे। और फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो 50 एकड़ से ज्यादा की जमीन पर बन रहा है और 200 करोड़ से ज्यादा का इसका बजट है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है आप समझिए। और जब कोई स्टेट जहां पर क्राइम कम होता है तो इन्वेस्टमेंट खुद ब खुद आता है। तो इन्वेस्टमेंट क्यों यूपी में बढ़ रहा है वो भी आप इसके जरिए समझ सकते हैं। और फिर लोगों का विश्वास बढ़ता है। निवेशकों का जब हम बात करते हैं तो ये इंस्टीट्यूट के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आपसे कुछ ही देर में वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाएंगे गृह मंत्री, और हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। और इसका बजट जो है वो भी हम आपको बता रहे हैं। तकरीबन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जो है कितना इंपॉर्टेंट है ये। बैलिस्टिक और सीरोलॉजी समेत 10 विभाग के प्रोफेसर इसमें पढ़ाई कराएंगे। समझिए, इंस्टीट्यूट में बैलिस्टिक यानी असलहों और गोलियों, बारूद, बम, अन्य विस्फोट सामग्रियों के साथ सीरोलॉजी यानी विश्व विज्ञान, हाथ की लिखावट समझाने वाला, और डीएनए व्यवहार विज्ञान, साइकोलॉजिकली भी आप कैसे डील करें, साइबर क्राइम, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिकी जैसे 10 विभाग होंगे। इस इंस्टीट्यूट के बारे में आपको बता रहे हैं। और इंस्टीट्यूट में 14 प्रोफेसर, 14 एसोसिएट प्रोफेसर, 42 असिस्टेंट प्रोफेसर समेत 496 लोगों का एक स्टाफ होगा और जो स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। इंस्टीट्यूट के लिए वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर का पद पहले से ही डिसाइडेड है, सृजित किया जा चुका है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये, आप इसे समझिए। इंस्टीट्यूट में एकेडमिक ब्लॉक के साथ ही प्रशासनिक भवन, महिला व पुरुष हॉस्टल, लेक्चरर हॉल, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, गेस्ट रूम, प्लेग्राउंड, स्विमिंग पूल, स्टूडेंट यूनियन के लिए एक बड़ा हॉल होगा, कैंटीन, अमूमन ये बेसिक है। इसके अलावा पुलिस विभाग के लिए इंस्टीट्यूट परिसर के साथ ही 250 आवासीय एवं अन्य आवासीय निर्माण भी कराए जाएंगे। तो इस इंस्टीट्यूट की कितनी इंपॉर्टेंस है वो हम आपको इस कार्यक्रम इस बारे में बता रहे हैं। ऋषभ, क्या पहुंच गए हैं गृह मंत्री? ऋषभ क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है जीना। हाँ, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ऋषभ, क्योंकि आप वहां पर मौजूद है, आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। जो हम देख समझ पा रहे हैं कि गृह मंत्री पहुंच गए हैं, वो क्योंकि आपने कहा कि 2 अलग अलग कार्यक्रम है, तो जरा बताइए अभी वो कहां पर पहुंचे? भूमि पूजन हो रहा है?
जी बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, ये सभी पहुंच चुके हैं और इस वक्त आप देख सकती हैं भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। हस्त प्रक्षालन इस वक्त किया है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने, हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं अमित शाह, और ये देखिए उन्होंने आचमन किया है, हस्त प्रक्षालन किया है और अब ये पूजा पाठ मंत्रोच्चार के साथ शुरू हो जाएगी भूमि पूजन। जिस तरह पारंपरिक तरीके से किसी भी बड़े कार्य को शुरू किया जाता है, उसी तरीके से इस कार्य को शुरू किया जा रहा है। भूमि पूजन विधि विधान के साथ किया जा रहा है। जैसा बताया गया है कि इस भूमि पूजन के बाद ही ठीक भूमि पूजन स्थल के पास या पौधारोपण करेंगे गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। पौधारोपण करके वो एक संदेश देना कोशिश करेंगे कि पर्यावरण की सुरक्षा भी हमें करनी है, इनको भी अपने साथ लेके चलना है। एक बड़ा मैसेज वहां से दिया जाएगा। पौधारोपण के बाद इस मंच पर आएंगे और मंच पर शिलान्यास करेंगे और फिर यहीं से जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बिल्कुल, तो यहीं से जनसभा को संबोधित करेंगे। अभी जो है आपने देखा कि भूमि पूजन हो रहा है, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। ऋषभ, मैं समझ सकती हूँ थोड़ी सी आपको भी दिक्कत हो रही क्योंकि वहां पर थोड़ा सा साउंड है और साउंड की वजह से डिस्टर्बेंस होती है। तो कई परियोजनाओं का हम जिक्र कर रहे हैं। लखनऊ में जनसभा को भी संबोधित करेंगे आपसे थोड़ी ही देर में। अभी भूमि पूजन का कार्यक्रम, आप वृक्षारोपण का भी जिक्र कर रहे थे ऋषभ। जी बिल्कुल, देखिए पौधारोपण करेंगे वहां पर। जैसे ही ये भूमि पूजन का कार्यक्रम समाप्त होगा वहां पर इनको पौधारोपण करना है। इस पौधारोपण के माध्यम से भी संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि हमें हर हाल में अपने पर्यावरण को संरक्षित करना है। यहाँ पर बशर्ते एक बड़ी इमारत बनने वाली है, बड़ा इंस्टीट्यूट बनने वाला है, जिसका आगे कानून व्यवस्था और फॉरेंसिक साइंस में बड़ा योगदान होगा, लेकिन इसी के साथ साथ पर्यावरण भी कितना आवश्यक है। भूमि पूजन के बाद पौधारोपण करके ये एक संदेश भी दिया जाएगा। फिर पौधारोपण के बाद इस मंच पर आएंगे और गृह मंत्री, जैसा माना जा रहा है कि क्राइम कंट्रोल के जो आंकड़े हैं उनके माध्यम से योगी सरकार के कामकाज के ऊपर मुहर लगाएंगे। वो बताएंगे कि किस तरह से 4.5 साल की योगी सरकार ने अपराधियों को अंकुश में रखने का काम किया है। अभी तक योगी सरकार में 139 दुर्दांत अपराधी एनकाउंटर में मार गिराए गए हैं। हजारों अपराधी खुद सरेंडर करके जेल गए हैं। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश की जनता को यह भरोसा दिलाया जाएगा कि अगर 2022 में भी योगी आदित्यनाथ की सरकार आती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, तो आम आदमी उसमें सुरक्षित होगा। ये बड़े बड़े माफियाओं के ऊपर जो कार्रवाई की गई है, गैंगस्टर एक्ट के 14 एक है, जिसके तहत तमाम बड़े बड़े माफियाओं की संपत्ति जब्त की है। ये संदेश दिया जाएगा कि कोई भी माफिया, कितना भी बड़ा माफिया हो, जिसने आतंक से अपराध। बिल्कुल, ये संदेश देने की कोशिश होगी। आपकी आवाज जो है थोड़ा सा, क्योंकि वहां पे भूमि पूजन का कार्यक्रम हो रहा है, पूजा हो रही है, और देखिए एक ही फ्रेम में आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी आपको नजर आ रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। तो ये पूजा हो रही है, भूमि पूजन। यूपी फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की हम बात कर रहे हैं, जिसका भूमि पूजन कार्यक्रम, और ये कितना महत्वपूर्ण है ये हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। ऋषभ भी लगातार जानकारी दे रहे हैं। तत्रादौ निर्विघ्नता संसिद्ध्यर्थं गणेशं विकयो स्मरणं ध्यानं च अहं करिष्ये वाकारयिष्ये गणपति स्मरणं ध्यानं च नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो प्राणेभ्यो प्रातपतिभ्यो नमो नमो कृतेभ्यो कृतपतिभ्यो नमो नमो विरोपेभ्यो विद्वारोपेभ्यो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यो नमो नमो श्रद्भ्यो अरतेभ्यो नमो नमः ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः पांपते वरुणाय नमः सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे इमानि गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि हस्ते जलमादाय अनेन कृतार्चनेन गणपत्यादि वाहित समस्त देवी देवता प्रियन्तान्न मम भूमि स्पर्श ओम ओम तो ये आप भूमि पूजन का कार्यक्रम देख रहे हैं। कई परियोजनाओं का भी शिलान्यास होगा, लेकिन फिलहाल इंस्टीट्यूट का भूमि पूजन हो रहा है और ये इंस्टीट्यूट कितना महत्वपूर्ण है ये हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया था और इसी के तहत बीते साल ही फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट को हरी झंडी दी गई और सरोजनी नगर के पीपरसंड इलाके में ही ये भूमि पूजन हो रहा है। फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का भव्य भवन जल्द ही तैयार हो जाएगा और इंस्टीट्यूट के जरिए पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों को फॉरेंसिक साइंस के बारे में शिक्षा और जानकारी देने के साथ ही ट्रेनिंग और रिसर्च के अवसर भी मुहैया कराए जाएंगे। और अमित शाह जो है इसका शिलान्यास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि भूमि पूजन हो रहा है अभी और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए तो इस वक्त ये तस्वीरें हम लखनऊ से देख रहे हैं। ऋषभ, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो हम ये जो मैं तस्वीरें देख रही हूँ, क्या इसे हम यही समझें कि जो पहला पत्थर नींव का रखा जाता है, पहली ईंट वो रखी गई है? जी ना, बिल्कुल। देखिए, भूमि पूजन का सबसे महत्वपूर्ण भाग यही होता है नींव की ईंट को रखना। रख दिया है और मान के चाहिए यही 2022 के चुनाव के लिए। ऋषभ की आवाज जो है हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हाँ उन्होंने एक बात कही कि बिल्कुल ये पहला पत्थर जो है, पहली ईंट नींव की रखी गई है। पूजा भूमि पूजन हो चुका है और उसके बाद शिलान्यास कर दिया गया है। बड़ी खबर। और ये इंस्टीट्यूट न सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बल्कि अन्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी हर एक जानकारी हम आपको दे रहे हैं और बाकायदा इसमें हम इजराइल का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि उनकी टेक्निक का डंका बजता है दुनिया भर में। और इजराइल के एक्सपर्ट्स ही यूपी के फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट से जुड़ेंगे और एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को फॉरेंसिक की बारीकियां सिखाएंगे। और गुजरात की जो नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी जो है उससे भी ये कनेक्ट रहेगी, यानी कि अब साथ मिलकर ही काम होगा। और लखनऊ के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी की भी बात करें तो वो भी उनसे भी एमओयू किया गया है। इंस्टीट्यूट में यूपी और देश के अन्य राज्यों के स्टूडेंट्स के साथ ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम ऋषभ से बात भी करेंगे, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों के स्टूडेंट्स भी एडमिशन ले सकेंगे। फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट आप देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा इसका भव्य निर्माण होने वाला है और पहला नींव का पत्थर भी रखा गया, नींव की ईंट रखी गई, वो हमने आपको तस्वीरों में दिखाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने ही एक एक ईंट जो है रखी है। पूजा हो रही है वो आप देख रहे हैं। इसकी लागत के बारे में कहा जा रहा है कि तकरीबन 350 करोड़ जो है वो इसकी लागत रहने वाली है। और इंस्टीट्यूट में क्या क्या होगा वो भी आपको बताते हैं। एकेडमिक ब्लॉक के साथ ही प्रशासनिक भवन यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन का जिक्र करें, महिला पुरुष हॉस्टल, लेक्चरर हॉल, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, गेस्ट रूम, प्लेग्राउंड, स्विमिंग पूल, स्टूडेंट यूनियन के लिए एक भवन और कैंटीन होंगी। इसके अलावा पुलिस विभाग के लिए इंस्टीट्यूट परिसर के साथ ही करीब 250 आवासीय और अन्य आवासीय निर्माण भी कराए जाएंगे, यानी कि हॉस्टल्स। उसके बाद अब क्या इंपॉर्टेंट होगा, देखिए बैलिस्टिक और सीरोलॉजी समेत 10 विभाग के प्रोफेसर इसमें पढ़ाई कराएंगे। वो भी हम आपको जानकारी दे देते हैं क्या होगा। बैलिस्टिक यानी कि असलहों, गोलियों, बारूद, बम व अन्य विस्फोटक सामग्रियों के साथ, सीरोलॉजी यानी विश्व विज्ञान, हाथ की लिखावट, समझाने वाला प्रलेख विज्ञान, डीएनए, व्यवहार विज्ञान, साइबर क्राइम, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिकी जैसे 10 अलग अलग सेक्शंस होंगे, विभाग होंगे। इंस्टीट्यूट में 14 प्रोफेसर्स होंगे, 14 एसोसिएट प्रोफेसर्स होंगे, 42 असिस्टेंट प्रोफेसर्स होंगे, 496 लोगों का स्टाफ होगा। और शुरुआत में, क्योंकि जब इसका निर्माण हो जाएगा उसके बाद 500 स्टूडेंट्स जो है इसमें पढ़ाई कर पाएंगे शुरू में। बाद में आप जानते हैं कि फिर आगे आगे और हो सकते हैं कि इसके अलग अलग जगहों पर इंस्टीट्यूट्स बने। इसी तरह से ये पौधारोपण का कार्यक्रम आप देख रहे हैं, पौधारोपण हो रहा है, अगर हम इसे सही समझ पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए। ऋषभ से हम बात करने की कोशिश करें, लेकिन क्योंकि वहाँ पर मंत्रोच्चारण हो रहा है तो आवाज़ जो है ऋषभ की बहुत साफ नहीं आ पा रही है। तो ये अभी आपने देखा कि शिलान्यास किया गया, पहली नींव की ईंट रखी गई और अब ये पौधारोपण कार्यक्रम, क्योंकि पर्यावरण भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है।
सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण का भी उतना ही महत्व है। तो ये वृक्षारोपण की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह वृक्षारोपण करते हुए। तो प्रकृति को भी हमें साथ लेकर चलना है, प्रकृति बिना कुछ नहीं। तो ये देखिए वृक्षारोपण की तस्वीरें आपने देखी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ में मौजूद हैं। और हम क्योंकि इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए इंस्टीट्यूट में एमएससी और सर्टिफिकेट कोर्सेज होंगे फॉरेंसिक साइंस में। उसके अलावा एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस में 2 साल और 4 सेमेस्टर्स का एक फुल टाइम कोर्स होगा और 3 महीने से 1 साल के बीच में सर्टिफिकेट कोर्स होंगे, उसे आप डिप्लोमा कोर्स भी कई बार कहते हैं। और कुछ कोर्स जो हैं वो ऑनलाइन भी बनाए गए हैं। सो यू हैव ऑल द ऑप्शंस। आप पूरा 3 महीने से 1 साल के बीच का कोई कोर्स करना चाहते हैं या स्पेसिफिक आप कोई डिग्री चाहते हैं, 2 साल की डिग्री कोई चाहते हैं सेमेस्टर वाइज। और पुलिस और न्यायालयों का ये माना जा रहा है कि काफ़ी काम इससे कम होगा। इंस्टीट्यूट की स्थापना से पुलिस और न्यायालय का बोझ काफ़ी हल्का हो जाएगा। फॉरेंसिक साइंस की जानकारी ना होने की वजह से कई बार क्या होता है, अपराधियों के खिलाफ मजबूत चार्जशीट तैयार नहीं हो पाती और फिर दिक्कत खड़ी हो जाती है। अपराधियों को सख्त सजा नहीं हो पाती और वो आसानी से छूट जाते हैं। कोर्ट के मैनुअल भी बेचना और कमज़ोर जो प्रूफ्स होते हैं उससे दिक्कत पैदा हो जाती है कई बार। ऋषभ, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो हम ये बताएं अपने दर्शकों कि भूमि पूजन भी हो गया और पौधारोपण भी हो गया। अब जो गृह मंत्री देख रहे हैं वो क्या है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए जीनत, पौधारोपण के बाद उनको सूचना विभाग की ओर से एक प्रदर्शनी लगाई गई है, वहां पे उनको जाना है। सूचना विभाग ने जो भी अच्छे काम योगी आदित्यनाथ की सरकार में पिछले 4.5 साल के दौरान हुए हैं उसका वहां पर डिस्प्ले किया जाएगा। खुद भारतीय जनता पार्टी का अगला घोषणा पत्र क्या होगा उसकी एक झलक उसमें देखी जा सकती है। इरादे नेक, काम अनेक, उन्होंने एक टैगलाइन दी है। वहां से उठते हुए अब वो सीधे मंच के ऊपर आने वाले हैं। मंच पर आ गए हैं और अब वो जैसे ही संबोधित करेंगे जनता को हम आपको सबसे पहले सुनाएंगे। लेकिन यूपी को फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की सौगात मिल गई है, ये बहुत बड़ा कदम है। यूपी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी, आप उन्हें भी देख पा रहे थे। देखिए हमारे समक्ष पधार चुके हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हमारे समक्ष पधार चुके हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से सादर अनुरोध है कि आप आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अंग वस्त्र प्रदान कर अभिनंदन करें एवं उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करने की कृपा करें। स्मृति चिन्ह के रूप में श्री राम भगवान की प्रतिमा एवं दूसरा स्मृति चिन्ह यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेज का मिनिएचर मॉडल। माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार आदरणीय श्री अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी एवं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माननीय सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश श्रीमती स्वाति सिंह जी, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के माननीय कुलपति श्री जे.एम. व्यास जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश श्री आर.के. तिवारी जी, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री मुकुल गोयल जी,
अपर मुख्य सचिव गृह उत्तर प्रदेश श्री अवनीश अवस्थी जी, कार्यक्रम में उपस्थित समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया के साथीगण एवं माननीय अतिथिगण, आज उत्तर प्रदेश के स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेज के शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस का उत्साह अपनी चरम सीमा पर है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ऋषभ भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। ऋषभ, अब हमने तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई, भूमि पूजन हुआ, पहला पत्थर भी, पहली ईंट रखी गई और वृक्षारोपण भी हुआ। अब थोड़ा सा इंतजार करना होगा, गृह मंत्री इस मंच के जरिए क्या कहते हैं। नवंबर 2019 में जी बिल्कुल, मंच से क्या कहते हैं ये बहुत अहम हो जाएगा, क्योंकि शिलान्यास जैसे ही होगा तब उस प्रोजेक्ट पे मुहर लग जाएगी जो योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है। किस तरह से अपराध और अपराधियों को अपने कंट्रोल में रखना है तकनीक और विज्ञान की सहायता से। वैसे ऋषभ, एक मैसेज जो गया, ऋषभ आप क्योंकि बारीकी से बता पाएंगे, अंगवस्त्र भेंट किया ठीक है, लेकिन प्रभु श्री राम की बड़ी सी मूर्ति, और हमने सुना जय श्री राम के नारों से गूंज उठा था पूरा मंच। मैसेज तो ऐसे भी जाता है। जी सीना, देखिए आपने बिल्कुल सही बात कही। जिस तरह के स्मृति चिन्ह दिए गए हैं उससे भी एक संदेश जाता है। स्मृति चिन्ह जो दिया गया है अंगवस्त्र, वो लखनऊ की जो चिकनकारी है, लखनऊ का जो चिकन का काम किया जाता है, जो उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है, ODOP बोलते हैं जिसको, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसमें भी लखनऊ के लिए चिकन वस्त्र का चयन किया गया है। तो सबसे पहले अंगवस्त्र दिया जाता है गृह मंत्री अमित शाह को, और बाकायदा अनाउंसमेंट में यह कहा जाता है कि लखनवी चिकनकारी की प्रस्तुति है, ये अंगवस्त्र है। फिर उसके बाद भगवान श्री राम की एक प्रतिमा दी जाती है, जो भारतीय जनता पार्टी का बरसों पुराना आप एजेंडा भी कह सकते हैं और एक बहुत बड़ी जीत भी कह सकते हैं। इसलिए राम मंदिर बिल्कुल, और इस पूरे कार्यक्रम की हम बात करेंगे, लेकिन क्या क्या हो रहा है अब देखिए। ये जो भेंट दी गई है, संदेश सब में है, क्योंकि राजनीति के पंडित तो इसे विधानसभा चुनाव का शंखनाद गृह मंत्री के जरिए भी कह रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगी ऋषभ, हर तस्वीर सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।